अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास का प्रैक्टिकल लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सारा प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स की आउटलाइन को देखा था, ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग देखा था, और अर्निंग के जो तरीके थे वो हमने देखे थे, किस तरह से हम इजीली अर्न कर सकते हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में हम अपना जो है वो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिस सॉफ्टवेयर पर हमने वर्क करना है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, जो इस कोर्स में हमने दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, एक है अडोब इलस्ट्रेटर और एक है फोटोशॉप। स्टार्टिंग जो है वो हमने अडोब इलस्ट्रेटर से करनी है, क्योंकि ये इजी सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ठीक है, जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन जब करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का हमारे सामने शो होगा। अगर हम यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एक विंडो शो हो रही है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर रिसेंट्स में ये कुछ साइज दिखाई दे रहे हैं पेज के। अब ये साइज जो है किस चीज के साइज है, जिस आर्ट बोर्ड पर, जिस पेज पर हमने वर्क करना है, ये उसके साइजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो सारे रिसेंट्स में शो हो रहे होंगे जिनके ऊपर हमने प्रीवियसली वर्क किया हुआ है अब तक। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आ रहा है सेव्ड का। सेव्ड में वो सारे हमारे पास ये पेजेस जो हैं, अगर इनमें से हम कोई अपना जो है पेज, अपना साइज जो है वो सेव करते हैं, तो वो यहाँ पर हमारे पास आएगा सेव में। ठीक है, आगे वाली ये जो है इन पर हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हम रिसेंट्स पर ही रहते हैं ज्यादातर। यहाँ से जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास लेटर और जो है वो A4 साइज या कस्टम आएगा। ठीक है, हमने सिंपली लेटर ले लेना है या A4 साइज लेकर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहे हैं प्रीसेट डिटेल्स। प्रीसेट डिटेल्स क्या होती हैं कि हमने अपनी फाइल का नेम देना है, जो हम वर्क करने जा रहे हैं उसका हमने नेम देना है। हमारा आज का लेक्चर क्या है, हाउ टू मेक शेप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेक शेप्स। जो हम वर्क करने जा रहे हैं उसी का हमने यहाँ पर फाइल का नेम देना है। देन वो हमसे यहाँ पूछ रहा है विड्थ आप कितनी देंगे, हाइट कितनी देंगे, वो पेज जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, ठीक है, उसकी वो विड्थ और हाइट पूछ रहा है। अब हमारे पास जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स होगा आपके पास। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसे पिक्सेल्स पर क्लिक करके तो सेट कर लेना है पिक्सेल्स पर, क्योंकि जो हमने वर्क करना है वो पहले पिक्सेल्स पर करना है। नेक्स्ट जो है फर्दर इसके अंदर पॉइंट्स हैं, इंचीज हैं, सेंटीमीटर वगैरह, वो हम आगे देखेंगे एडवांस लेक्चर्स में। ठीक है, देन विड्थ में अब हम 1080 वैल्यू भी दे सकते हैं और 2000 भी दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 2000 दे रहे हैं, हाइट में भी 2000 दे रहे हैं, और किसी चीज को हमने टच नहीं करना, किसी चीज को नहीं छेड़ना, सारी चीजें उसी तरह रहने देनी है। जस्ट हमने ये 4 चीजों पर वर्क करना है। प्रीसेट डिटेल्स देनी है जिसमें हमने अपने फाइल का नेम देना है। देन यहाँ से पॉइंट से हमने पिक्सेल्स में कन्वर्ट करना है और उसकी विड्थ और हाइट देनी है। जितनी हम उसकी विड्थ की वैल्यू देंगे उतनी ही हम हाइट की वैल्यू देंगे, और फिर यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा हमारे सॉफ्टवेयर का। अब आप लोग जब इसे करेंगे ओपन, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के पास या तो ये वाला इंटरफेस शो ना हो रहा हो, या फिर ये सारे के सारे टूल्स शो ना हो रहे हो। तो उसकी क्या सेटिंग होगी, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास विंडोज का ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है विंडोज के ऑप्शन में वर्क स्पेस का, हम वर्क स्पेस पर जाएंगे। देन यहाँ पर लेआउट का आपके एसेंशियल्स पर क्लिक होगा। ठीक है, आपने उसे लेआउट पर क्लिक कर देना है। जब आप उसे लेआउट पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा इंटरफेस, ये सारा पैनल आपका जो है वो इस तरह का शो होगा। उसके बाद अगर आपके पास ये सारे टूल्स शो नहीं हो रहे तो उसके लिए आपने यहाँ पर नीचे है 3 डॉट्स, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर 3 लाइंस है, इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और एडवांस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास सारे के सारे टूल्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो टूल बार के बिल्कुल ऊपर छोटे से तो एरो है, अगर हम उन पर क्लिक करें तो ये टूल बार कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम इतना नीचे तक जाएं और टूल जो है वो हमारे गुम जाए, हमें मिले ना, तो हम इसे इस तरह से डबल लाइन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग, इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी है। तो हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
हमने अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। वेरी फर्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल क्या होता है, सिलेक्शन टूल का वर्क क्या है? सिलेक्शन टूल का वर्क क्या है कि ये चीजों को क्लिक करके सिलेक्ट करता है, ड्रैग करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उन्हें रीसाइज करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम उन्हें ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास हमारे लैपटॉप का ये एरो है, कर्सर है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर का भी हम इसे बोल सकते हैं कि ये कर्सर है। सिलेक्शन टूल नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सिलेक्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ जो है वो शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डिफरेंट कलर दे देते हैं अपने आर्टबोर्ड से। अब जो हमने जब सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया था तो जो हमने वैल्यूज दी थी 2000 बाई 2000, वो वैल्यूज किस चीज की थी? ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया आपको शो हो रहा है जिस पर हमने वर्क करना है, इसे हम बोलते हैं आर्टबोर्ड। वो वैल्यूज हमने इस आर्टबोर्ड की दी थी कि हमें 2000 बाई 2000 का ये आर्टबोर्ड चाहिए। ठीक है, अब हमने ये एक शेप जो है वो ड्रा किया। अब हमारे आर्टबोर्ड पर ये शेप पड़ी हुई है, हमने सिंपली यहाँ पर जाना है सिलेक्शन टूल पर। अडोब इलस्ट्रेटर का जो वेरी फर्स्ट टूल है वो है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की है वी। अगर हम उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो वो पूरा इंडिकेशन एक बॉक्स शो करवा रहा है, साथ में वो एनिमेशंस भी चला रहा है कि किस वर्क के लिए यूज होता है ये टूल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक शेप पड़ी हुई है, हमने इसे सिलेक्ट करना है। फॉर नाउ ये अनसिलेक्टेड है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसके ऊपर आके हम एक दफा क्लिक कर देंगे तो ये सारा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर करना है तो हम क्या करेंगे, माउस का जो हमारे पास होता है राइट क्लिक, ठीक है, हम उसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसे ड्रैग करेंगे तो ये अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर लेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। चीजों को सिंपली जिस तरह से हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, सेम उसी तरह से है। हमने सिंपली माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है और उसे ड्रैग करना है। जिस जानिब हम माउस को मूव करवाएंगे उसी जानिब हमारी ये शेप जो है वो मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस शेप की कॉपी लेना चाहें तो वो भी हम सिलेक्शन टूल के साथ ही लेते हैं। अब कॉपी लेने के लिए हमारे पास एक की को प्रेस करना पड़ता है। वो कौन सी की है हमारे पास? हमारे कीबोर्ड पर स्पेस बार के साथ एक की होती है, ये वाली ALT, आर्ट, जिसे हम आर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये की होती है हमारे पास। हमने क्या करना है, सिंपली पहले सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद शेप को सिलेक्ट करना है। देन हमने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करना है, माउस का राइट क्लिक प्रेस करके। तो हमने इस तरह से इसकी कॉपी लेनी है। पहले हमने माउस का बटन छोड़ना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड की छोड़नी है। ठीक है, बट अगर मैं पहले की को छोड़ती उसके बाद माउस को छोड़ती तो ये इस तरह से हो जाता, कॉपी हमारे पास नहीं ले होती। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपने माउस का बटन छोड़ें, उसके बाद हम की को रिलीज करें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हमने किस तरह से कॉपी लेनी है। अब हम किस तरह से, अगर हमने वर्क किया है, जैसे मैंने आर्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ था उसे रिमूव कर दिया है, लेकिन मैंने कोई वो मुझसे गलती से रिमूव हो गया, मैं उसे रिमूव नहीं करना चाह रही थी, तो मैं उसे वापस किस तरह से लेके आऊंगी? मैं Ctrl+Z प्रेस करूंगी तो मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, अगर हमसे कोई चीज वर्क करते हुए गलती से बैक स्पेस हो गई है तो हमने उसे वापस किस तरह से लेके आना है, हम सिंपली Ctrl+Z प्रेस कर देंगे तो वो चीज हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हमने इसे डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे? सिलेक्शन टूल से मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस प्रेस कर दूंगी तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन सब को ग्रुप में सिलेक्ट करना है। ग्रुप में किस तरह से सिलेक्ट करना है, लाइक यहाँ पर अभी मैं इस पर क्लिक करूंगी तो सिंपली यही हमारे पास शेप सिलेक्ट होगी, और अगर मैं मूव करवाऊंगी तो यही शेप मूव करेगी। बट मैं चाह रही हूँ कि मैं जस्ट एक शेप पर सिलेक्ट करूँ, क्लिक करूँ, ठीक है, और ये तीनों की तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन्हें ग्रुप क्रिएट करना होगा। ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है हम यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करेंगे, ड्रैग करके इन सबको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। हमने वो Ctrl+G प्रेस किया,
अब हम सिंपली यहाँ पर व्हाइट एरिया पर आकर जो स्पेस है हमारे पास, क्लिक करके सिलेक्शन इनकी खत्म कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो तीनों शेप्स जो हैं वो इकट्ठी सिलेक्ट हो रही हैं। और अगर मैं इन्हें ड्रैग करके देखूँ, मैं जस्ट इस वाली शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ और ड्रैग कर रही हूँ, तो वो तीनों की तीनों इकट्ठी मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब इन्हें अनग्रुप करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन ऑब्जेक्ट में जाना होगा और अनग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, साथ में उसकी शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। अगर हम यहाँ से अनग्रुप ना करें, सिंपली हम शिफ्ट कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास अनग्रुप हो चुका है। ठीक है, और हमारे पास सिलेक्शन टूल का क्या वर्क है कि हम चीजों को रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज किस तरह से कर सकते हैं? मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो बाउंड्री बॉक्स बन रहा है, उसमें हमारे पास यहाँ ऑप्शन दे रहा है इसे, इसका साइज इंक्रीज करने का। मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगी, प्रेस करके उसे ड्रैग करूंगी, तो ये नीचे की जानिब उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस साइड से पकड़ के उसी तरह से ड्रैग करूंगी तो ये इस जानिब उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़कर इसे ड्रैग करूँ, मैंने यहाँ से पकड़ा, राइट क्लिक किया और ड्रैग किया, तो वो पूरी की पूरी शेप जो है वो अपना कलर, अपना साइज जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये डिफरेंस है कि अगर हम इधर से पकड़ के साइज रिमूव इसका चेंज करेंगे, तो वो जस्ट इसी तरह से अपनी लेंथ, इसी नीचे की जानिब अपनी लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल अपनी लेंथ चेंज कर रहा है, और अगर हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसे इंक्रीज करें, तो वो पूरे का पूरा बॉक्स ही हमारे पास जो है वो अपनी साइज चेंज कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने जो था वो एक टूल, सिलेक्शन टूल का वर्क देखा, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल से हमने चीजों को सिलेक्ट करना भी देखा। ठीक है, उसके बाद हमने जो था वो इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना देखा, कॉपी लेनी सीखी। ठीक है, ग्रुप क्रिएट करना देखा, चीजों को ड्रैग करना देखा। अब आप लोग बताएं, आप लोग को इस टूल के अंदर कोई प्रॉब्लम है? सिलेक्शन टूल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ लग गई है सिलेक्शन टूल की? सिलेक्शन टूल की सबको समझ लग गई है? ओके, कॉपी के बारे में अगेन देखना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहले हम इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, और इस जानिब लाग हमने जहां भी कॉपी लेनी है, नीचे की जानिब लेनी है, इधर लेनी है, वहां हम रख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने अपने कीबोर्ड सॉरी माउस का जो बटन है उसे छोड़ना है, उसके बाद हमने कीबोर्ड की की को रिलीज करना है, तो हमारे पास कॉपी हो चुकी है। अच्छा, अगर साइज हमने इसका बिल्कुल सेम इंक्रीज करना है, तो भी मैं बताती हूँ। हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, हमने अब इसका साइज जो है वो, इसे हम यहाँ ले आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंक्रीज करना है जिस तरह से ये बॉक्स बना हुआ है। हम चाह रहे हैं कि अपनी शेप खराब ना करे, क्योंकि अगर मैं इसे इस तरह से इंक्रीज करूंगी तो ये अपनी शेप खराब कर देगा। अगर इसे यहाँ से कर रही हूँ तो फिर भी वो अपनी शेप बरकरार नहीं रख रहा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कीबोर्ड से पहले शिफ्ट प्लस आर को प्रेस करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कहीं से भी जो है वो इसे पकड़कर इस तरह से इंक्रीज करूंगी, तो वो पूरा बॉक्स जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टूल। हमारा सेकंड टूल क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पहले जो हमने देखा वो था सिलेक्शन टूल, अब हमने देखना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, बेसिकली इसे हम एंकर पॉइंट्स का टूल भी बोलते हैं। एंकर पॉइंट्स हमारे पास अब क्या होते हैं, अगर हम यहाँ से एक छोटी सी शेप जो है वो ड्रॉ करें, लाइक दिस। ठीक है, अब
इस जो है ना शेप, ये जो शेप है इसके हम ये बात बोलते हैं इसे कॉर्नर। सिंपल लैंग्वेज में तो हम इसे कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। बट ग्राफिक की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो वो यहाँ पर छोटा सा रेड कलर का इंडिकेशन दे रहा है कि ये हमारा एंकर पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेकंड टूल है एडोब इलस्ट्रेटर का, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वो बता रहे हैं कि ये सिलेक्ट करता है और एडजस्ट करता है एंकर पॉइंट्स को, ठीक है, और उनकी पाथ्स को रीशेप करता है। पाथ क्या होती है? ये जो इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट तक ये जो लाइन जा रही है, ये हमारे पास पाथ है, ठीक है। और ये वाला जो कॉर्नर है, ये इसे हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ओके, हम पहले यहाँ पर लेते हैं एक बिल्कुल ही आसान सा वर्क। मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बताती हूँ, जिससे आप लोगों को इसकी जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, मुझे बताएं, मैंने अभी कॉपी ली है, ठीक है। मैंने कौन सी की प्रेस करके कॉपी ली है? कौन सी मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की थी जिसके साथ मैंने कॉपी ली है? आर्ट। गुड, ठीक है। अब मैंने एक आर्ट प्रेस करके कॉपी ले ली। अब मैं बार बार आर्ट प्रेस करके कॉपी लूंगी, बार बार, ठीक है। उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा? मैं अगर कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूं, मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है, आर्ट प्रेस किया, यहाँ पर ली मैंने कॉपी। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी तो जितनी मुझे कॉपीज चाहिए होंगी मैं उतनी दफा कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी, मेरे पास उतनी कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इनके कलर जो है वो कर देते हैं चेंज, ताकि हमें थोड़ा सा ये क्लियर है। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे कर देंगे ड्रैग, ठीक है। अब वो शार्प कॉर्नर जो था वो बिल्कुल राउंड हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से ड्रैग करके ये ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें तो जस्ट हमारे पास यही दोनों सिलेक्ट है, ये नीचे वाले सिलेक्ट नहीं है। अब ये जो छोटे छोटे सर्कल शो हो रहे हैं, इनसे पकड़ के अगर मैं इसे इस तरह से करूं तो वो बिल्कुल ही राउंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट को और इस वाले एंकर पॉइंट को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाह रही हूँ। अगर मैं यहाँ से इस तरह से करूँ फिर तो पूरी की पूरी शेप ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ पर पहले एक दफा क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी, शिफ्ट को प्रेस करूंगी और यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। तो ये दोनों एंकर पॉइंट्स मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं और इसे यहाँ से पकड़ के मैं इस तरह से ड्रैग कर दूंगी। अगेन अब मुझे ये चारों एंकर पॉइंट्स चाहिए इकट्ठे, तो मैं इसे इस तरह से करूंगी तो वो बिल्कुल ही सर्कल बन चुका है। अब मैं इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एडिट के ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ से मैं इसे कट कर लूंगी। कट करके अब मैं कंट्रोल सेट करूंगी तब तक जब तक ये सारे अपनी शेप में वापस नहीं आ जाते। अब जो मैंने इसे कट किया था उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसे रखते हैं हम यहाँ पर। अगेन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करेंगे। अब हमारे पास जो आल्ट की है, ALT आल्ट, ठीक है, उसे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक दफा क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। पहले हमने इस तरह से ड्रैग किया, उसके बाद आल्ट प्रेस करके उसे क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास इसकी शेप जो थी वो पहले वाली शेप से चेंज हो गई। जस्ट हमने आल्ट की प्रेस करनी है इसके साथ, तो हम जो है वो इससे इजीली इसकी शेप चेंज कर देंगे। अभी हमने सेकंड टाइम बनाया है तो इसे हम यहाँ रख देते हैं इसके नीचे। अब जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वो है ए। अगर हम सिंपली कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो हम कोई भी टूल जो हमारे पास सिलेक्टेड अगर होगा तो उसे वो खत्म करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे इस तरह से राउंड किया, आल्ट प्रेस करके 2 टाइम क्लिक किया। पहले हमने एक दफा क्लिक किया था, बट अब हम 2 टाइम क्लिक करेंगे। आल्ट प्रेस किया, एक दफा क्लिक किया, दूसरी दफा क्लिक किया, ठीक है। ये बहुत ही एक आसान तरीका है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने का, जिसमें हमारी कोई खास मेहनत भी नहीं लग रही। हम जस्ट अपने उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम उन्हें राउंड कर रहे हैं या फिर हम आल्ट की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए हमारे पास ये थी जस्ट बॉक्सेस, उन बॉक्सेस की बदौलत हमने इतनी ज्यादा शेप्स बना ली सिर्फ एक टूल के साथ। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की सबको समझ लग गई? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर हम देखें कि हमने इसका साइज इंक्रीज करना हो ना, तो भी हम एक पाथ को पकड़ के, लाइक अगर हम इस पाथ को सिलेक्ट करें, इसी को पकड़ के हम मूव करें, तो ये पाथ हमारी हर तरफ मूव भी हो रही है। ठीक है, इससे हम इस तरह से फ्लिप भी कर सकते हैं। और जस्ट यही बात अपना साइज इंक्रीज कर रही है, दूसरी बात तो जो है वो चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, अब अगर हम ये ऊपर वाली साइड से पकड़ के इस तरह से ड्रैग करें, तो वो ऊपर वाली पार्ट जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर रही है। देखें, हमने अभी क्या किया, मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पाथ पर जस्ट एक दफा क्लिक किया। अब हमारे पास ये वाली बात जो है ना वो सिलेक्टेड है। मैंने इस माउस से राइट क्लिक किया और इससे पकड़कर इस तरह से ड्रैग कर लिया। इसे मैं अगर माउस को ऊपर लेके जा रही हूँ तो ऊपर जा रही है, नीचे लेके आ रही हूँ तो नीचे जा रही है। अगर इस नहीं फ्लिप कर दूँ तो वो इस तरह से फ्लिप भी हो रही है। ठीक है, ये बहुत आसान है फिलहाल। ये जो मैं आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताया ना, ये बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शेप्स आप किस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये जो टी लिखा हुआ है ना, यानी टाइप टूल, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास है 2 4 6 8 और 9 टूल है हमारे पास, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आर्ट बोर्ड पर आएंगे, यानी ये जो वाइट एरिया ना पूरा, इसे हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। इस आर्ट बोर्ड पर हम आएंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और उसे नीचे की जानिब ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब हमें जितनी शेप चाहिए उतना हम उसे ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद हम माउस का बटन छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये शेप ड्रा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा शेप वाला टूल जो है वो खत्म हो जाए। अगेन मैं बता रही हूँ, मैंने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने माउस से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके उसे ड्रैग किया और जहां तक मुझे शेप चाहिए थी मैंने वहां तक ड्रा की, माउस का बटन छोड़ दिया। अब मैं वी प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इस सारे को डिलीट करें, बैक स्पेस कर दें, इस सारे को भी बैक स्पेस कर दें, जस्ट ये वाला जो है इसे हम रखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम लें कुछ इस तरह से, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। इसके बाद हम इन सब को इकट्ठा सेलेक्ट करें, आल्ट की प्रेस करें। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं, तो हमारे पास ये एक पूरा पैटर्न जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम चाहें तो इसे ब्लैक कलर दे दें, तो हमारे पास ये पूरा एक पैटर्न जो है वो सारा बन गया। इससे जस्ट हमने स्क्वायर लिया था, स्क्वायर लेके हमने उसे पहले सर्कल में क्रिएट किया, सर्कल में क्रिएट करने के बाद हमने ये जो था वो आल्ट की प्रेस की। ठीक है, देन हमने इसे 2 टाइम क्लिक किया था, तो फिर हमारे पास ये शेप आ गई थी। उससे हमने पूरा एक पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है। समझ लग गई इसको सबको इसकी हमने ये कैसे किया? मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। ठीक है, अगेन देखते हैं हम इसे। हमने आल्ट की प्रेस की। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी कॉपी ली। अब एक मैंने की बताई थी जिसके साथ हम इस कॉपी को फर्दर आगे कॉपी कर सकते थे, किस तरह से? वो कौन सी की थी? डी। यस हमजा, डी तो था बट डी के साथ एक और की भी थी। अक्सर कोई बात नहीं, अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, यस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, हम कंट्रोल प्लस, अब हमने यहाँ पर पहले
कॉपी लिया है तो हमने उसे वेट नहीं करवाना, फौरी हमने कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, अगेन आल्ट प्रेस करके हम कॉपी लेंगे। कंट्रोल डी जो है वो हमारा प्रीवियस जो होता है ना अमल, उसे रिपीट करता है। जो हमने कुछ भी किया होगा हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ना तो वो उसे रिपीट कर देगा। ठीक है, अब हमने इसका कलर किस तरह से चेंज करना है, इस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो फिल वाला है ना ये हमारा ऊपर होना चाहिए। अगर ये इस तरह से नीचे भी है ना और ये वाली चीज हमारे पास ऊपर आ रही है, फिल और स्ट्रोक का आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल इतनी ज्यादा अगर हम करेंगे तो सारा मैसअप हो जाएगा। यहाँ पर आपने, अगर ये आपको ऊपर है और वो पीछे है ना तो आपने सिंपली उसके ऊपर जाकर क्लिक कर देना है, ये ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई भी कलर आपने इसमें अगर ऐड करना हो तो आप उसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं चाहिए, कोई और आपने कलर इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह के पैटर्न्स भी हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सपोज आपने यहाँ पर से कोई नहीं इसके अंदर ऐड करना, कुछ और ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टू टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप अपनी मर्जी का उठा लें, कुछ भी आपको जो पसंद हो, और यहाँ से ओके कर दें तो वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है, सबको समझ आ रही है? ओके, वैसे ये अच्छा लग रहा है ये वाला पैटर्न। ओके, या अब बताएं यहाँ तक ठीक है या इससे आगे भी कोई टूल हम देखें? इतना वो होता है कि इससे आगे कोई और टूल भी देखना है। ओके, अब यहाँ तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, अगर कोई हम कहें कि जी ये बहुत मुश्किल है, हमें कुछ समझ नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस एक दफा लेक्चर को देखें, दो दफा देखें, तो आपको ये सारी समझ लग जाएगी। हाँ, असाइनमेंट। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने ये जो मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सारा वर्क करके दिखाया था ना, वो सारा वर्क करना है। ठीक है, और वो तो करना ही करना है। उसके अलावा भी अगर आप कोई खुद को आप लोगों को कुछ समझ में लग रही है ना कि आप कुछ और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसको भी ज्यादा अच्छे से करें। ठीक है, पैटर्न अब इसके अंदर हमने किस तरह से ऐड किया था, ये सारी चीजें जो हमारे पास सिलेक्ट हमने सिलेक्ट की, उसके बाद ये जो हमारे स्वेचेस का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी के अंदर अगर हम देखें जो थर्ड रो की जो है ना, लास्ट 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास ये, अगर ये ऐड करें तो इस तरह का कलर हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट कुछ इस तरह का है, उससे नेक्स्ट कुछ इस तरह का है, नेक्स्ट वाला ये है। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है ग्रीन में, और उससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शेप देखिए, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई है ना, जिस तरह से हमने ये किया है, ठीक है, यहाँ से इस बार इनको वन को सिलेक्ट किया और सर्कल को बके राउंड कर दिया, देन आल्ट प्रेस करके एक दफा प्रेस किया तो इस तरह की शेप बनी, दो दफा प्रेस किया तो इस तरह की शेप बनी। ठीक है, तो आप ये सारी इस तरह से जो मैंने बताई है ना, तो रिकॉर्डिंग को बार बार देख के उससे बनाइए। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है ना वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। वैसे ये थोड़ा पेड भी होता है, बट हम आपको बिल्कुल फ्री में क्रैक वर्जन देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल फ्री होगा, आपको ये सॉफ्टवेयर के लिंक दिए जाएंगे, आप वहां से क्रैक वर्जन डाउनलोड करेंगे। अगर आपसे ना डाउनलोड हुआ हो तो मैं आपको खुद डाउनलोड करके दूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर हम
जो है वो अपनी क्लास एंड करते हैं। क्या असाइनमेंट सेंड किधर करनी है? जो है ना हमारे फेसबुक का ग्रुप, उसी के ऊपर ओटेक्स मीडिया का, उसी पर आपने सेंड करनी है। लेक्चर के अकॉर्डिंग, कोर्स की आउटलाइन के अकॉर्डिंग किसी को और क्वेश्चन है तो पूछें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ लगे? वेरी इंटेलिजेंट। अच्छी बात। अब ये मैंने इतना ज्यादा अच्छा समझाया था या आप लोग इतने ज्यादा जीनियस हैं कि आप सबको पहली दफा में समझ लगे? गुड। यस, कोई बात नहीं। हर क्लास से पहले ना आप लोगों को एक 5-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप उसमें अपने प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कमल अच्छा गुड, अगर आपको आती है, अगर पूछ नहीं तो। यस ठीक है, आप लीव कर दे, क्लास एंड हो चुकी है। देखिए ऐसे ही इंस्टॉल ही होगा आप उससे। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको लिंक सेंड करूंगी। आप फिलहाल इस तरह से ना करें। अगर इस तरह से आपने किया तो वो पेड वर्जन भी डाउनलोड हो सकता है, और फिर उसके लिए आपको जो है ना दोबारा क्रैक करने के लिए दोबारा मे भी आपको विंडो करनी पड़े। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल पे भी हो जाएगा। फ्री है, सॉफ्टवेयर फ्री है। कोई इसमें ना मुश्किल नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इजी है। जस्ट अगर हमारे इंटरेस्ट की बात है, अगर हम इंटरेस्ट लेके प्रैक्टिस करें इसे, ठीक है, ध्यान से, तो बहुत आसानी से ये हो सकता है। अगर आप लोगों को आया हो ना शदीद गुस्सा इस तरह की कोई चीज, तो आप सारा गुस्सा अपना इस डिजाइनिंग पे निकालें, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें। मैंने बहुत दफा किया है।